मिसाल तौर, या फिर आप लोगों को गुर्दे में दर्द हो या किडनी में जो किडनी या गुर्दों में दर्द हो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को पट्टियों का दर्द हो तो आप लोग मसाने में दर्द हो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को गुर्दे में यानी किडनी में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को पट्टियों का दर्द हो या फिर आप लोगों को कमर में दर्द हो तो आप लोग, या फिर आप लोगों को ऑपरेशन के बाद जो दर्द हो रहा है, बहुत पेनिंग हो रहा है, इसमें बहुत मुफीद टेबलेट है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को डायरिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, सर में दर्द, पेट में दर्द हो सकता है। तो आप लोगों को जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ मेसेज प्रोस्टोल एंड डाइक्लोफेनेक सोडियम, यानी डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड मेसेज प्रोस्टोल के बारे में। ये आप लोग, ये तो फार्मूला है लेकिन इसके नाम, इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ़ नामों से आप लोगों को मिल सकता है। मिसाल तौर हम ले लें रोटेक, सेटोपान और इरविन सामी कंपनी का, और रोटेक जो है ना ये सरले कंपनी का है, और इसमें जो सेटोपान है वो गेट्स कंपनी का है। ये आप लोगों को मिल सकता है हर मेडिकल स्टोर में। ये तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन मैं तो आप लोगों को बता दिया कि डाइक्लोफेनेक सोडियम वर्सेस मेसेज प्रोस्टोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड मेसेज प्रोस्टोल आप लोग किन किन बीमारी में यूज़ कर सकते हो और ये आप लोग किस कंडीशन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों से पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो मेडिसिन के हवाले से करता हूँ, यानी हेल्थ के हवाले से जो मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग मेरी वीडियो से कुछ भी यानी थोड़ा सा फ़ायदा उठा सके। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी भी तरह से आप लोगों को नुकसान पहुंचा दूँ। मेरे वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दें और आप लोग इससे बाखबर हो जाए। और आप लोग जब भी टेबलेट यूज़ करते हो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ करें, ताकि आप लोगों को पता है कि वीडियो के तो मेडिसिन का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। इसमें शिफा भी है, अल्लाह ने शिफा भी दी है, लेकिन इसमें बहुत से नुकसानात भी है। आप लोग एहतियात कीजिए प्लीज़। आप लोग जब भी टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको यूज़ करें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड मेसेज प्रोस्टोल के बारे में। डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोगों को तो पता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है ना दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पेन किलर के लिए। यानी जब भी आप लोगों को मसाने में दर्द हो मिसाल तौर, या फिर आप लोगों को गुर्दे में दर्द हो या किडनी में जो किडनी या गुर्दों में दर्द हो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को पट्टियों का दर्द हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले, डिटेल होने से पहले, आप लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। मेन अहम टॉपिक पे जो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड मेसेज प्रोस्टोल। डाइक्लोफेनेक सोडियम ये फार्मूला है, इसमें मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनियों का आता है। मिसाल तौर मैंने तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। रोटेक कंपनी का, रोटेक नाम से मुख्तलिफ़, यानी रोटेक नाम से सरले कंपनी का है ये, और इसमें इरविन कैप्सूल भी आता है, वो सामी कंपनी का है। और जो है सेटोपान के नाम से आप लोगों को मिल सकता है, वो भी गेट्स कंपनी का है। इसमें 20 टेबलेट होते हैं, बहुत सारे, जो 3 डब्बों में, यानी जो सरले कंपनी का है या सामी कंपनी का या गेट्स कंपनी का, सब में सिर्फ 20 टेबलेट होते हैं। एक पलते में 10 गोलियाँ होती हैं और इसमें मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। 300 प्लस के प्राइस है इसके, सब के 300 प्लस के प्राइस है। बहुत अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी है ये तीनों। और तो आप लोग जब भी इसको यूज़ करते हो तो आप लोग डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको यूज़ करें। सो गाइस, चलते हैं इसकी यूज़ की तरफ। ये किन बीमारियों में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये आप लोग मसाने में दर्द हो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को गुर्दे में यानी किडनी में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को पट्टियों का दर्द हो या फिर आप लोगों को कमर में दर्द हो
تو آپ لوگ یا پھر آپ لوگوں کو آپریشن کے بعد جو درد ہو رہا ہے، بہت پیننگ ہو رہا ہے، اس میں بہت مفید ٹیبلیٹ ہے، آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم آپریشن کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو بہت پیننگ ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹیبلیٹ بہت مفید ہے، آپ لوگ اس کو بیڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کی یوزز کے بارے میں، اور ہم اس کی سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگوں کو ڈائریا، وومیٹنگ، چکر آنا، سر میں درد، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب بھی یہ ہو نقصان، یعنی جب بھی یہ ثابت ہوا، یعنی اندازہ ہو جائے، تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ ہم اس کی کانٹرا انڈکشن کے بارے میں بات کریں، لیکن یعنی جن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی یعنی ہم اس کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگ یہ پیشنٹ بالکل استعمال نہ کریں۔ جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو، یعنی ہارٹ کا مسئلہ ہو، وہ بالکل قطعاً استعمال نہ کریں۔ اور جو حامل عورتیں ہیں، یہ حمل میں بالکل یعنی پریگننسی میں بالکل انسیف ہے، پریگننسی میں بالکل سیف نہیں ہے، یعنی جن عورتیں پریگننٹ ہو وہ بالکل قطعاً استعمال نہ کریں۔ آپ لوگ پلیز ذرا احتیاط کیجیے، آپ لوگ جب بھی اس کو یوز کرتے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کریں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، جب بھی یعنی بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی ٹیبلٹ یوز کرتے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کریں، تو ہماری اور آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جی دوستو، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کی یوزز اور سائیڈ افیکٹ اور کانٹرا انڈکشن، یعنی جن لوگوں کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، تو سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو دہرا رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈیکلوفینک سوڈیم، مسز پروسٹول، آپ لوگ مثانے میں درد، گردوں میں درد اور پٹوں میں درد اور کمر میں درد یا آپریشن کے بعد درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھنا، یعنی پریگننٹ وومن بالکل اس کو یوز نہیں کر سکتے، اور دل کے امراض وہ بھی بالکل نہیں یوز کر سکتے۔ تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجیے پلیز۔ آپ لوگ جب بھی اس کو یوز کرتے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یوز کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم صرف آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں، یعنی آپ لوگوں کو میں یہ صرف انفارمیشن دیتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی فائدہ حاصل ہو جائے، اور آپ لوگ جب بھی اس کو یوز کرتے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کریں۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ مجھے صرف یہ کمنٹس کریں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک میں بناؤں، اور کمنٹس ضرور کیجیے اور اپنا رائے مجھے دے دیے، تاکہ میں آپ لوگوں کی نیکسٹ ویڈیو اس کے لیے تیار کروں۔ تو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔